नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो टॉपिक है वो पार्ट नहीं बनता हमारे प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स का। फर्स्ट इज टेस्लेशन, सेकंड सिमेट्री, थर्ड पैटर्न, फोर रेशो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 4, रेशो। रेशो है वो प्राइमरी स्कूल लेवल पर चीज़ नहीं सिखाई जाती। नेक्स्ट इज 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज और TLM कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो कोई अगर ऐसा टीचर है उसको कोई रिसोर्स यूज़ करना है, कोई TLM यूज़ करनी है जिसे कहते हैं टीचर लर्निंग मटेरियल, तो वो कौन सा यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसे सिखाना क्या है, उसे सिखाना है टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया। कि दो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं 5x4 की और दूसरी हमारी रेक्टेंगल जो है वो ले सकते हैं, तो दूसरी अगर हम रेक्टेंगुलर ले लेते हैं 10x2। तो ये दो रेक्टेंगुलर्स जो हैं उनका एरिया जो है वो सेम है। अब उसको ये चीज़ समझानी है लेकिन कंक्रीट मटेरियल के थ्रू समझानी है, तो वो कौन सी चीज़ें, कौन सा रिसोर्स है वो यूज़ कर सकती है। स्केल, ग्राफ पेपर, थ्रेड, टाइल्स। तो कौन सी चीज़ें वो यूज़ कर सकती हैं? देखिए वो ग्राफ पेपर यूज़ कर सकती है टीचर और टाइल्स यूज़ कर सकती हैं। तो इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, B एंड D। ग्राफ पेपर और टाइल्स ये कंक्रीट मटेरियल है जिसके थ्रू टीचर जो है बच्चों को अच्छे से समझा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट है जेंडर, सेकेंड सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, थर्ड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फोर्थ इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर सेकेंड, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड। Which of the following is the most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? देखिए वैसे तो बच्चे जो हैं उनके सामने अगर आप रखेंगे कि 1/4 जो है वो कम है 1/3 से, तो वो नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें लगता है जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो इसीलिए 1/4 भी 1/3 से बड़ा होगा। लेकिन अगर आपको ये समझाना है कि 1/4 1/3 से कम होता है, तो आप कौन सा मेथड इनमें से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है यूजिंग LCM मेथड, यूजिंग पेपर स्ट्राइप्स, यूजिंग डायनीज ब्लॉक्स, फोर्थ यूजिंग नंबर चार्ट्स। तो इसके लिए अब जो बेस्ट मेथड है वो है पेपर स्ट्राइप्स। तो पेपर स्ट्राइप्स के यूज़ करके उसको काट कर 1/4 और 1/3 उसमें से पीसेस दिखाकर आप उनको समझा सकती हैं कि कैसे 1/4 जो है वो 1/3 से कम है। सो राइट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास 47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। फर्स्ट इज फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, second presenting mathematical concepts in structured manner, third providing opportunities to students to allow construction of concepts, fourth writing activities and questions for references। तो देखिए वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होगी लेसन प्लान बनाने के लिए जो प्राइमरी लेवल पर हम मैथ्स पढ़ाएं। तो फर्स्ट है कि हम जो सब चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक में वो सीक्वेंस में लिखें, उस चीज़ को फॉलो करें। सेकेंड है कि प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। थर्ड वो पूछ रहा है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट टू अलो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, बच्चों को खुद को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि वो जो कंसेप्ट हैं उनको खुद कंस्ट्रक्ट करें। फोर्थ है राइटिंग एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चंस फॉर रेफरेंसेस। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ उनके लिए लिखें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिखें जिससे उनको कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए पैसे भी हम जानते हैं कि जब तक बच्चा खुद एक्सप्लोर कर खुद पार्टिसिपेट करके चीज़ें नहीं सीखता, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं करता, तब तक वो परमानेंट लर्निंग उसकी नहीं होती, वो चीज़ें जल्दी भूल जाता है अगर वो खुद नहीं सीखेगा। तो इसीलिए हमेशा हम क्या कहते हैं कि बच्चा जो है खुद पार्टिसिपेट करे, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे। यही तो है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो थॉट्स हैं जो जीन पियाजे कहते हैं। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू अलो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, कि वो अपने कंसेप्ट को खुद एक्सप्लोर करके, खुद पार्टिसिपेट करके, खुद एक्टिविटीज़ करके वो उसको कंस्ट्रक्ट करे। यही तो है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो थॉट्स हैं जो जीन पियाजे कहते हैं। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू अलो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, कि वो अपने कंसेप्ट को खुद एक्सप्लोर करके, खुद पार्टिसिपेट करके, खुद एक्टिविटीज़ करके वो उसको कंस्ट्रक्ट करे। नेक्स्ट है हमारे पास 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पर नोट पूछा है। फर्स्ट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। सेकेंड, द टीचर एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स may construct multiple understandings
from a given interaction. Number 3, objective type test items are used as a primary means of assessment. Fourth, connections between mathematics and other curriculum areas are highlighted. देखिए इसमें जो फर्स्ट है वो भी बिल्कुल उसका ऑब्जेक्टिव होता है, रोल ऑफ लैंग्वेज और डायलॉग जो है वो उसको अटेंशन दी जाती है. फोर्थ जो है कि टीचर जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो एक्सेप्ट करता है कि जो बच्चा है वो मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है. थर्ड जो कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, तो बिल्कुल भी नहीं. एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट हम कभी भी टेस्ट को यूज़ नहीं करते हैं. तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, होगा हमारा राइट ऑप्शन. हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स. फर्स्ट इज मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स. मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ्स. थर्ड, मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव. फोर्थ, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर 4, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन. फर्स्ट इज ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बोटल, लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप, नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन अ नंबर लाइन. सो इसमें बेस्ट मेथड होगा ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बोटल. बच्चे इस मेथड से जल्दी सीखेंगे. सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बोटल. नेक्स्ट इज 51st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स. देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, फिर से उसने नॉट ट्रू पूछा है, यानी कि हमें इनकरेक्ट आंसर ही इसमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी वही ढूंढनी है. फर्स्ट इज एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट. Teachers' belief about learners have powerful impact on learning outcomes. Students' socioeconomic background impacts their performance in mathematics. Fourth, school's language of instruction can impact a child's performance in mathematics. देखिए जो स्कूल्स लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन की, चाहे वो इंग्लिश हो, पंजाबी हो, हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज, असम या फिर कोई भी लैंग्वेज, बंगाली, जो भी भाषा हो, वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्ड की परफॉर्मेंस में जब वो मैथमेटिक्स को के क्वेश्चन जो है सॉल्व करता है. तो बिल्कुल सही है, स्कूल की इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज जो होती है वो बच्चे पर बहुत इम्पैक्ट करती है. तो स्टूडेंट का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी इम्पैक्ट करता है बच्चे के परफॉर्मेंस पर. वहीं टीचर्स जो कोई बिलीफ होते हैं, एक बच्चा जो होता है अपने टीचर में बहुत बिलीव करता है, तो टीचर के बिलीफ्स भी पावरफुल इम्पैक्ट होते हैं उसके लर्निंग आउटकम्स पर. उस पर बहुत प्रभाव, उनका टीचर का बहुत प्रभाव होता है एक बच्चे पर. फर्स्ट हमें कहता है एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, यानी कि अपना परफॉर्म करना मैथमेटिक्स में और अच्छा परफॉर्म करना मैथ्स में और मैथ्स में आगे तक जाना, ये बच्चे के अंदर अंदरूनी होता है. तो ये तो गलत है. ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ स्वाभाविक होगी बच्चे में, वो सीखी भी जा सकती है. जानते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट सेंटेंसेस हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है और क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ही ढूंढने के लिए कहा था. तो फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन होगा. फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम. आई हैव 6 पेंसिल्स, मनीष हैज़ 2 मोर देन मी. हाउ मैनी पेंसिल्स डज मनीष हैव. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम है वो हमें ढूंढनी है. क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आई हैव, यानी कि मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं, और उसके बाद मनीष हैज़ 2 मोर देन मी, और मनीष जो है उसके पास मुझसे 2 ज़्यादा हैं. अब मनीष के पास 2 ज़्यादा हैं, यानी कि कुछ चीज़ है जो ऐड हो रही है, प्लस हो रहा है. हाउ मैनी पेंसिल्स डज मनीष हैव. तो ये कौन सा मेथड है, कंपैरिजन एडिशन, कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन, टेक अवे एडिशन और टेक अवे सब्सट्रैक्शन. तो बिल्कुल ये तो साफ साफ है, ये हमारा कंपैरिजन एडिशन है. कैसे है देखिए कंपैरिजन एडिशन, एक तो कंपेयर किया जा रहा है मुझ में और मनीष में कि मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं और मनीष के पास जो है वो 2 ज़्यादा हैं. अब ज़्यादा है, कुछ प्लस हो रहा है, यानी कि एडिशन हो रहा है, इसीलिए ये है कंपैरिजन एडिशन. फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है 53rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. देखिए फिर से देखिए वो नॉट ट्रू पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ढूंढनी है. फर्स्ट है द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू. तो जो उसकी पोजीशन है वो उसकी वैल्यू के बारे में बताता है, बिल्कुल सही. इट इज़ एडिटिव इन नेचर, ये एडिटिव होते हैं नेचर में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट इज इट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम. तो ये गलत है, ये बेस 2 सिस्टम को फॉलो नहीं करता है. फोर्थ इज इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर. तो देखिए चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें पता चल चुका है जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है. तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड. थर्ड इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल.
First is geometry at primary level should be limited to recognition of simple basic shapes. Second, the teacher should begin by giving clear definitions of simple shapes and showing examples. Third is children should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space. Fourth is developing extensive geometry vocabulary need to be an objective at primary level. राइट ऑप्शन है हमारे पास थर्ड, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ स्पेस। देखिए वही बात है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए कि वो खुद से अपनी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। सो दैट्स वाई ऑप्शन जो थर्ड है वो होगा हमारा राइट ऑप्शन। Next is 55 question. Which of the following is an indicator of mathematical reasoning? First is ability to provide definitions of mathematical concepts. Second, ability to provide a justification for a mathematical procedure. Third, ability to calculate efficiently. Fourth, ability to recall the correct formula in the different situations. So इसका right option है number second. Ability to provide a justification for a mathematical procedure. देखिए यही जो है मैथमेटिकल रीजनिंग को शो करता है कि आपके पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप मैथमेटिकल प्रोसीजर को जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकें। सो दैट इज़ द मैथमेटिकल रीजनिंग। सो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए अभी हमने कुछ क्वेश्चन जो किए थे वो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन थे, फिर से हमारे पास 56 जो क्वेश्चन है वो मैथ्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इन अ सुपर मार्केट इज गिवन एज फॉलोज। तो हमारे पास जो है सुपर मार्केट के वेजिटेबल के कुछ प्राइस जो हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। फर्स्ट इज टोमेटो 1 kg का प्राइस जो है 40 रुपीज़। सेकेंड पोटैटो 2 kg का प्राइस है 25 रुपीज़। कैरेट 250 ग्राम का प्राइस है 20 रुपीज़। बोटल गोर्ड ये हमारे पास 1 kg का प्राइस है 10 रुपीज़। चिलीज़ 100 ग्राम का प्राइस है 10 रुपीज़। लेमन 4 पीसेस 10 रुपीज़। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है Sanjay buys half kg of tomatoes, 1 kg potatoes, half kg carrot, 250 gram chilies and 6 lemons. He gives a note of rupees 200 to the bill clerk at the counter. How much money will he get back? तो संजय ने हाफ के जी टमाटोज खरीदे हैं, 1 kg पोटैटो, हाफ के जी कैरेट, 250 ग्राम चिलीज़ एंड 6 लेमन्स। ये देखना है कि उसने 200 रुपये का जो नोट है वो बिल क्लर्क को पकड़ाया है, बिल क्लर्क के वो उसको वापस कितने पैसे करेगा। 200 उसने दिए हैं, वापस क्लर्क उसको कितने पैसे करेगा वो हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए उसने जो टमाटो हैं वो हाफ के जी लिए हैं। हाफ के जी का मतलब 1 kg का अगर प्राइस 40 रुपीज़ है तो हाफ का प्राइस होगा 20 रुपीज़। कि उसने टमाटो जो हैं वो हाफ के जी लिए हैं, 1 kg का प्राइस है वो 40 रुपीज़ है, तो हाफ के जी का प्राइस होगा 20 रुपीज़। तो टमाटो उसने लिए 20 रुपये के। पोटैटो उसने लिए 1 kg, तो यहाँ पर हमारे पास 2 kg का प्राइस 25 रुपये है, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा, 25 को हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 यानी कि 12.5 रुपीज़। इसके बाद जो है कैरेट जो है उसने फिर से हाफ के जी लिया है, तो कैरेट का प्राइस है वो है 250 ग्राम का। 250 ग्राम का प्राइस कितना है 20 रुपये, तो हमें निकालना कितना है 500 ग्राम का। तो 20 को हम क्या कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ के आ गए हमारे पास कैरेट। उसके बाद उसने चिलीज़ परचेज़ की हैं। चिलीज़ जहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम का प्राइस दिया हुआ है 10 रुपीज़, लेकिन उसने परचेज़ कितना किया 250 ग्राम। तो इसके साथ हम क्या करेंगे 2.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 25 रुपये। तो चिलीज़ उसने कितने रुपीज़ की खरीदी 25 रुपये के। लेमन जो है हमारे पास दिया हुआ है 4 पीसीस का प्राइस दिया हुआ है 10 रुपये, तो 4 का 10 है तो यानी कि 2 पीसीस का प्राइस कितना होगा 5 रुपये। 2 का 5 रुपये है, 4 का 10, तो 6 के कितने होंगे 15 रुपये। तो लेमन का प्राइस हो गया 15 रुपये। तो चलिए अब हम इसे जो है प्लस कर लेते हैं, देखते हैं उसका जो टोटल खर्चा है वो कितना हुआ। 20, 12.5, 40, 25 और 15। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा, आपका टोटल आएगा 112.5। तो आपका टोटल आएगा 112.5, यानी कि ये सब खरीदने पर उसने जो टोटल खर्चा है वो कितना किया 112.5 रुपये का किया। उसने जो शॉपकीपर को पैसे दिए हैं वो कितने का नोट दिया है 200 रुपये का नोट दिया है। तो 200 में से 112.5 अगर हम माइनस करेंगे तो उसको कितना वापस मिलेगा, उसको मिलेगा 87.5। तो उसको 87.5 रुपये जो हैं वो वापस मिलेंगे। तो ये है हमारा आंसर। ये रहा सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन 87.50 रुपीज़।
नेक्स्ट है हमारे पास 57 क्वेश्चन, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, सेकेंड द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, थर्ड इज द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो देखिए वो हमें कुछ जो है डिजिट के रिलेटेड, नंबर के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो कह रहा है कि जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। हमारे पास ऑप्शन में सभी जो दिए हुए हैं ऑप्शन वो 2 डिजिट ही हैं। फिर वो कह रहा है कि टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस वो दोनों आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। हमारे सभी ऑप्शंस में से जितने भी ऑप्शन है सभी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के ही ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, सिर्फ इसको छोड़कर, फोर्थ ऑप्शन को छोड़कर। तो फोर्थ तो पहले ही वो हमारा निकल गया, रह गए पहले 3। आगे वो हमें इंफॉर्मेशन देता है द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो जो डिजिट हैं, नंबर की जो 2 डिजिट हैं, अगर उन दोनों डिजिट को हम प्लस कर दें तो उनका जोड़ जो आएगा वो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है। तो हम इसको ऑप्शन से ही उठाकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन यूज़ करते हैं 5 और 7। 5 और 7 का अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा, 12। 12 3 का भी मल्टीपल है और 12 4 का भी मल्टीपल है। दैट मीन्स जो हमारा राइट आंसर है वो है 57। तो इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 57 इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से उठाकर करेंगे तो आपके और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू जाएंगे, पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि आप ऑप्शंस में से ही चूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है 58 क्वेश्चन, द पार्किंग रेट्स ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन, पार्किंग्स आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। तो पार्किंग रेट्स दिए हुए हैं एक रेलवे स्टेशन के। फर्स्ट है अप टू 2 आवर्स 50 रुपीज़, 2 घंटे घटा। अगर आप रेलवे पार्किंग में, रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आप अगर आप कोई कार है उसको पार्क करते हैं तो आपके कितने पैसे लगेंगे, 50 रुपये। मोर देन 2 आवर्स एंड अप टू 5 आवर्स लगेंगे 75 रुपये। आफ्टर 5 आवर्स 10 पर एक्स्ट्रा आवर अप टू 8 आवर्स। तो इसका मतलब हुआ 5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक, यानी कि 5 से लेकर 8 घंटे अगर आप कोई कार है वो पार्क करते हैं तो प्रति घंटा आपके कितने लगेंगे, 10 रुपये लगेंगे। मोर देन 8 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स, तो 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, 8 से 12 घंटे तक आपके 150 रुपये लगेंगे। मोर देन 12 आवर्स एंड अप टू 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे 250 रुपये लगेंगे। तो ये तो है आपके पार्किंग रेट्स कार को पार्क करने के लिए। आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, राजीव पार्क्स हिज कार एट 7 AM एंड कम्स बैक टू पिक इट अप एट 4:30 PM ऑन द सेम डे। तो राजीव जो है कार को 7 बजे सुबह पार्क करता है और शाम को सेम डे पर वो 4:30 पर उस कार को लेने के लिए आ जाता है। हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राजीव है वो अपनी कार को 7 बजे पार्क करता है और सेम डे 4:30 पर वो उसे पिक करने आता है। तो कितने घंटे के लिए वो अपनी कार वहाँ पर पार्क करता है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। तो आप देखें तो टोटल घंटे कितने होते हैं हमारे, 9 घंटे 30 मिनट। 9 घंटे 30 मिनट, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर देखिए ये आता है 8 से लेकर 12 घंटे वाली, क्योंकि 9 घंटे है तो 8 से ज़्यादा है, तो ये डी कैटेगरी में आएगा। और डी कैटेगरी में अगर हम देखें तो कितना उसका जो है वो रेट होगा, 150 रुपीज़। तो डी कैटेगरी वालों के लिए 150 रुपीज़ है, तो उसको क्या है, उसको भी कितना पे करना पड़ेगा, 150 रुपीज़। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन 150 रुपीज़, सेकेंड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 59 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, इनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो वो पूछ रहे हैं तीसरे नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले कम और उसके बाद बढ़ता हुआ नंबर जो है, बिगर नंबर हम लिखते जाएंगे। इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और हमें थर्ड प्लेस का नंबर चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर होगा 0.77। तो सबसे पहले जो है ये वाला नंबर हम लिखेंगे। सेकंड जो है वो आएगा 7.007, ये उससे के बाद का छोटा नंबर है, तो ये होगा सेकंड नंबर पर। थर्ड जो है वो होगा हमारा ये 7.07, तो ये होगा तीसरे नंबर पर। तो 7.07 हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 60th क्वेश्चन, इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट 10th प्लेस इज 8। अगर 10th प्लेस पर देखें तो हमारे पास जो है वो 8 है। 10th प्लेस का जो डिजिट है वो है हमारे पास 8। उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो है डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसका 1/4 यूनिट प्लेस पर है। इसका अगर हम 1/4 करें तो आ जाएगा 2, तो यानी कि यूनिट प्लेस पर 2 है। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, तो उसने बताया 1000 प्लेस पर जो है वो 0 है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 100 प्लेस अभी हमें नहीं पता। डिजिट एट 100 प्लेस इज़ ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसका ट्वाइस 100 प्लेस पर है, तो 2 का अगर हम ट्वाइस करें आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 100 प्लेस पर। एंड द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज़ थ्राइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसका अगर हम थ्राइस कर दें यानी कि उसको 3 गुना कर दें तो वो नंबर आएगा 10,000 प्लेस पर। तो अगर हम 2 का थ्राइस करें तो आ जाएगा 6, तो 10,000 प्लेस पर आ गया 6। तो देखिए ये कौन सा नंबर बनेगा हमारा, तो 4th इज़ द राइट ऑप्शन। तो 4th जो है वो हमारा सही नंबर है, तो 4th इज़ द राइट ऑप्शन होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन, इससे हमारी मैथ्स की जो सीरीज़ है कंप्लीट होती है और इससे हमारा जो हम दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व कर रहे थे वो वाली सीरीज़ भी कंप्लीट होती है। और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।